नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी आईटीआई के एग्ज़ाम होने हैं इसी दिसंबर महीने में और प्रैक्टिकल और ड्राइंग के पेपर अभी होंगे। थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन और फर्स्ट ईयर वालों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी पेपर होगा, लेकिन वो तीनों पेपर बाद में होंगे। अभी ड्राइंग और प्रैक्टिकल के आपके यूँ मान लीजिए कि परीक्षा संपन्न होगी। तो दोस्तों ड्राइंग पर बहुत से वीडियो मैंने आपको दे रखे हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि इन्हीं में से आपको पेपरों में प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 6 से 7 क्वेश्चन आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। आपको उसमें से 2 या 3 जरूर मिल जाएंगे। ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना और इसमें बताए गए सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिकल भी करके जाएं। प्रैक्टिकल करने का मतलब प्रैक्टिस करके जाएं, उसका सर्किट डायग्राम बनाएं, उसकी थ्योरी पढ़ें, जितने भी डेटा उसके बारे में है उन सबको लेकर के आप जाएं। जो थ्योरी होती है उसी से प्रैक्टिकल निकलता है हमेशा, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ डायग्राम आपको मैं भी स्क्रीन पर बना करके दिखाऊंगा, आप उससे भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन ज़रूर करूंगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, आइए दोस्तों अब आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और ये टेस्ट आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन का है, ट्रेड टेक्नोलॉजी सेकंड, यानी ये सेकंड ईयर वालों के लिए। सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल। 8 घंटे का ये समय देते हैं। 175 नंबर का ये आपका प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि वैसे तो टोटल 300 नंबरों का प्रैक्टिकल होता था, तो दोनों साल 150 का होना चाहिए, लेकिन अब इसको 350 का कर दिया है, तो 25 नंबर दोनों सेशन में आपके और बढ़ा दिए हैं। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है, मैं टोटल आपको इस वीडियो में 6 क्वेश्चन बताने वाला हूँ और ये 6 के 6 सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूर आपको इनमें से, क्योंकि आईटीआई में क्वेश्चंस हमेशा प्रीवियस पेपर से रिपीट होते हैं। दोस्तों इनकी प्रैक्टिस आप भी करके जाएं, लेकिन आपको एक बार मैं बता दूं। सवाल नंबर 1, DOL स्टार्टर का डायग्राम बनाना है और 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के साथ कनेक्शन करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सर्किट डायग्राम बनाना होगा। आप अगर अपने इस YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर थ्योरी की क्लास देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। मैंने DOL स्टार्टर समझाया हुआ है, फिर भी आपको मैं एक बार स्क्रीन पर छोटा सा DOL स्टार्टर बना के दिखा देता हूँ, आप उसे देखिएगा। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको TPIC स्विच दिखाना होता है इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं। 444 आयरन क्लेड और बीच में डॉटेड लाइन बनानी है। यहाँ पर आपको फ्यूज शो करने इस TPIC स्विच में, और यहाँ से 3 तारें इधर लेकर आनी है। ये तीनों तारें जो होते हैं ना दोस्तों, ये थर्मल ओवरलोड रिले में से निकलता हुआ आपको दिखाना है। ठीक है ना। थर्मल ओवरलोड रिले का निशान ये आयताकार सिंबल बनता है, ये थर्मल ओवरलोड रिले का होता है। ओवरलोड रिले की ठीक जस्ट कॉन्टेक्टर होता है, यहीं दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहो तो आप पहले कॉन्टेक्टर दिखा दो, ओवरलोड रिले बाद में भी दिखा सकते हो। ठीक है ना। और ओवरलोड रिले से ही आपको एक NC कॉन्टेक्ट और उठाना होता है। तो स्क्रीन पर तो आप इसे बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे, और अब ये निकल करके आगे मोटर को जाएगी। ठीक है ना। तो इस ओवरलोड रिले का, और यहाँ पर एक आपको कॉइल बनानी है जिसको NVC बोलते हैं। A1 A2 उसके टर्मिनल दिखाने। खैर मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ। ठीक है ना। देख लीजिए स्क्रीन पर ये फ़ोटो है, और ज़्यादा आपको तभी समझ में आएगा दोस्तों, आप हमारी क्लास देखिए। मैंने DOL स्टार्टर कराया हुआ है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 100% DOL स्टार्टर ही प्रैक्टिकल में आएगा, वो भी केज मोटर के साथ, क्योंकि ये ठीक ठाक होता है, एक बच्चा इसको कर सकता है।
अगर आपको रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर दे दिया तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल टफ होता है। साधारण स्टडी करने वाले बच्चे को ड्यूअल स्टार्टर बनाने में प्रॉब्लम आती है। खैर आप इसका प्रैक्टिकल ज़रूर करके जाएं। और अगला देखो, सेकंड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिसमेंटल और रीअसेंबल ए हीटर। यानी हीटर को पहले डिसमेंटल करना था, मतलब खोलना है पूरा, और फिर उसको रीअसेंबल यानी वापस फिट करना है, वैसा का वैसा ही फिट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस प्रोसेस में चीज़ों को खोलो उसी प्रोसेस में वापस लगा दो, ठीक है ना। इसका कोई प्रैक्टिकल करके तो आपको क्या दिखाएगा, मतलब चीज़ों को खोलना है, डिसमेंटल हो गया, वापस फिट करना है, रीअसेंबल हो गया। और अब देखो तीसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर को SCR के साथ एक सर्किट डायग्राम बनाना है। तो भाई ये आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन है सिंपल सा ही। और मेक लिस्ट ऑफ मटेरियल, यानी इसके लिए आपको क्या क्या चाहिएगा, ठीक है। तो मेरा निवेदन है आपसे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन ही सजेस्ट करने आया हूँ, इनके आंसर्स आप ज़रूर ढूंढें, लेकिन ये 100% मैं गारंटी दिला रहा हूँ आपको आएंगे पेपर में। और अगला देखो बहुत ही सिंपल सा, इसी में एक और प्रैक्टिकल डाल दिया कि 220 वोल्ट और 1000 वाट के हीटर का रेजिस्टेंस भी नापिए और करंट भी नापिए। देखो रेजिस्टेंस पहले लेना होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बता दूं आपको। रेजिस्टेंस आपको पहले लेना है जब सप्लाई ऑफ हो, तब ओम मीटर का उपयोग करना है। चाहो तो आप मल्टीमीटर का भी यूज कर सकते हो, मल्टीमीटर को ओम रेंज में सेलेक्ट कर देना, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। और प्रैक्टिकल हो गया। फिर आपको एक एम्पीयर मीटर की आवश्यकता होगी, सीरीज में लगा देना, हीटर को सप्लाई के साथ जोड़ देना, हीटर चलेगा तो इसके करंट का मेजर हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको सत्यापन भी करना है रेजिस्टेंस का। सत्यापन कैसे करोगे, सत्यापन यही करना है कि 220 वोल्ट दिए और दिए गए करंट का उसमें भाग देना, यानी R बराबर V/I। तो अब जो रेजिस्टेंस आया वो और जो आपने ओम मीटर से लिया वो दोनों लगभग बराबर होने चाहिए। लगभग का मतलब है 5, 10, 20 ओम का अगर ऊपर नीचे हो जाए तो एक्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन ऐसे नहीं कि पहले तो 10 ओम आया था और अब कहीं 500 ओम आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी आपको ओम मीटर से पहले टेस्ट करना है, फिर सप्लाई के साथ जोड़ने के बाद करंट जब आप मेजर करो तो उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, उससे भी आंसर सेम आना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन थे अभी के लिए, और बताता हूँ आपको आगे की 3 क्वेश्चन और, ठीक है ना। मतलब ये 6 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन 6 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से पढ़ करके जाएं, 6 के 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगले 3 क्वेश्चन दोस्तों ये रहे आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। एक एक करके तीनों पर चर्चा कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, स्टडी द स्पीड कंट्रोल बाय एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर फॉर 3 फेज 400 वोल्ट 50 साइकिल पर सेकेंड 10 HP इंडक्शन मोटर। देखो इसने एक तो ये नहीं बताया कि इंडक्शन मोटर कौन सी है, लेकिन आप समझ जाना ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर केज मोटर के साथ ही लगता है, यानी स्क्रोल केज इंडक्शन मोटर ही है ये भी, ठीक है ना। और इसको ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के साथ जोड़ना है, यानी ये कन्फर्म है दोस्तों ITI वालों के लिए कि केज मोटर के साथ स्टार्टर का प्रैक्टिकल आएगा ही आएगा। अब देखो स्टार्टर में DOL बहुत आसान होता है, इसको दे सकते हैं। नंबर 2 पर ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है, और नंबर 3 पर मैनुअल स्टार डेल्टा भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर अभी भी वर्तमान समय में भी बहुत सारी जगह पर उपयोग किया जाता आ रहा है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आप हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इन चारों स्टार्टर की कार्यप्रणाली मैंने आपको समझाई हुई है, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं, अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि देखो आपको प्रैक्टिकल के लिए तैयार तो करना ही है, कुछ ना कुछ मटेरियल तो तैयार करोगे, तो क्यों न इन 6 क्वेश्चन को आप
ज़्यादा तैयार करें और ज़्यादा ध्यान से इनको पढ़ करके जाएं, क्योंकि पूरे चांस है इनमें से आने की। और जब इनमें से आ गया तो आपका बहुत अच्छे नंबर पेपर में आ भी सकते हैं। आगे देखो दोस्तों, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है, जिसमें सेमीकंडक्टर डायोड लगाना है और आउटपुट वोल्टेज नापनी है। ध्यान रखना, आउटपुट वोल्टेज डीसी होती है, इसलिए मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे सेलेक्ट करना। एक बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर वाला रेक्टिफायर तो सबको बनाना आता ही होगा ना। इसके लिए भी आप हमारे थ्योरी की क्लास जाकर समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन इसका तो मैं फटाफट से आपको डायग्राम बना करके बता देता हूँ। मध्य भाग से टेपिंग होती है। 2 डायोड ऊपर और नीचे लगाने हैं और इन दोनों डायोड को आपस में जोड़ करके यहाँ लोड संयोजित करना है, बस हो गया, ठीक है। 2 डायोड लगते हैं, बीच वाले भाग से टेपिंग होती है। इसकी तो आप अच्छे से तैयारी कर ही सकते हैं, बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आउटपुट मेज़र करना है, तो यहाँ लोड वाली जगह क्या करना है, वोल्ट मीटर लगाएंगे। बस वोल्ट मीटर डीसी का होना चाहिए, और वोल्ट मीटर नहीं हो तो मल्टीमीटर को डीसी रेंज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखो, रिपेयर ए फॉल्टी डोमेस्टिक मिक्सर। घरेलू मिक्सर ग्राइंडर है, फॉल्ट आ गया, उसको रिपेयर करना है। क्या फॉल्ट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रूस घिस जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, मोटर ही जल गई वो तो एक अलग बात है। कम्यूटेटर के सेगमेंट थोड़े से गड़बड़ हो गई तो अलग बात है। तो पहले डिसमेंटल करेंगे, फॉल्ट पता कर लेंगे कहाँ पर आया, फॉल्ट रिमूव करेंगे, रीअसेंबल कर देंगे, बस सिंपल सा है। तो दोस्तों ये थे 6 क्वेश्चन ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, ठीक है। इन 6 क्वेश्चनों की अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाएं। निवेदन है मेरा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जैसे नए प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे तो आप तक वो भी पहुंचाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। और जब प्रैक्टिकल हो जाए तो हमें इस वीडियो पर आकर के कमेंट ज़रूर करके बताना कि इनमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले।